हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने हमारे क्वेश्चन नंबर 125 पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 126 हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बात की, अगर आपको एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है या फिर क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जब भी बात की जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है। कौन सी एप्लीकेशन? हमें MS वर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बात करी थी डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सभी को होते हैं, हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो वहाँ उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल एप्लीकेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से हम उसको जानते हैं। बाकी देखो, इसके अलावा जो हमारे पास वर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट कमांड यूज़ कर लेते हैं Ctrl+N का, या तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है, हम कहाँ जाते हैं, फाइल मेनू के अंदर जाते हैं। फाइल मेनू के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास कौन सा, न्यू का ऑप्शन आता है। तो जैसे हम वहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी डॉक्यूमेंट की बात आती है तो डॉक्यूमेंट बेसिकली हम कौन सी एप्लीकेशन में देखते हैं, हम हमारा MS वर्ड के अंदर देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन MS वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस allow you to change the font size of the selected text to the next larger available in the font size list। यहाँ पे बात की है कि आपके पास कौन सा एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने का काम करता है। जब आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट आपका जो बड़ा हुआ फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको उसमें शिफ्ट होना है तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी पड़ती है। तो इसके लिए देखो, आपके पास मैंने जैसे शॉर्टकट कमांड बताई थी, हम क्या करते हैं, इंक्रीज फॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आ जाएगा, पर जैसे आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ, जैसे हम शॉर्टकट कमांड जो मैंने आपको काफ़ी बार बोली थी, वो पूछी जाती है, इसका क्या होता है, Ctrl+Shift+Greater than। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऐसी शॉर्टकट कमांड होती है जो आपके पास फ़ॉन्ट लिस्ट में जो भी आपके पास अलग अलग फ़ॉन्ट है या फिर नेक्स्ट जो लार्जेस्ट साइज़ अवेलेबल होता है, उसमें क्या होता है, आपका फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली मतलब चेंज हो जाता है। लाइक जैसे अभी मान लेते हैं आपका जो फ़ॉन्ट था वो 8 था, ठीक है। तो जैसे आपने कभी फ़ॉन्ट साइज़ देखा हो तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास 8 होता है, ठीक है। उसके बाद हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे 11 होता है, 12 होता है ना, ऐसे करके वो होता है। तो इसका मतलब है 8 से फिर डायरेक्टली हम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगे, 12 पे शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है। 12 के बाद हमारे पास 14 आता है। तो वही है कि डायरेक्टली क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और उससे क्या होता है, उससे जो नेक्स्ट लार्जेस्ट साइज़ अवेलेबल होता है हमारे फ़ॉन्ट लिस्ट में। अब फ़ॉन्ट लिस्ट में देखो 8 होता है, 12 होता है, 14 होता है ना? ऐसे-ऐसे करके होती हैं सारी की सारी जो अलग-अलग हमारे पास फ़ॉन्ट लिस्ट में ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ वाले टैब में चले जाएँ, या फिर मतलब जो आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ पे चले जाएँ, या तो आप शॉर्टकट कमांड यूज़ कर लें Ctrl+Shift+Greater than का। दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये दोनों ही आपने क्या करने हैं, कॉपी पे नोट कर लेने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग अंडर द डॉक्यूमेंट। देखो, बुलेट और नंबर आप क्यों यूज़ करते हो। तो देखो, जैसे आप कोई चीज़ कंटेंट लिखते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे यहाँ पे बुलेट लिखते हो, या तो आप 1 2 3 यहाँ पे ऐसे लिखते हो। तो बुलेट और नंबरिंग यूज़ करने का मतलब क्या होता है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर लेते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू हाईलाइट टेक्स्ट। देखो, हाईलाइट करने का काम तो ये नहीं करता है। टू एडजस्ट डॉक्यूमेंट मार्जिन, तो मार्जिन देने का काम भी ये नहीं करता है। टू इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक टेक्स्ट, या फिर टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इनटू लिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस। देखो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, डी यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जैसे आप अपने नोट्स भी बनाते होंगे, नोट्स में आप सबसे पहले क्या लिखते हो, हेडिंग लिखते हो। हेडिंग के बाद आप क्या करते हो, उसके सब पॉइंट्स लिखते हो, है ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो इससे क्या लिख रहा है आपको, आप क्या करो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या करो, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख रहे हो। तो इसका मतलब है, एज पर आपका क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या बन जाएगा, टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इनटू लिस्ट और सीक्वेंसेस। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS वर्ड 365 विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ बात ये कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, Ctrl+X इज यूज टू कॉपी द डॉक्यूमेंट। सेकंड दे रखा है, Ctrl+V इज यूज टू मूव द डॉक्यूमेंट। देखो, एज पर अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास Ctrl+X होता है, ये करता है किसी कंटेंट को कट करने का काम करता है। या फिर अगर मैं सिंपल बोलूँ, अगर मुझे किसी चीज़ को मूव करना है तो हम क्या करते हैं, Ctrl+X का यूज़ कर लेते हैं। जबकि हमारा जो Ctrl+V होता है, ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब हमें किसी भी कंटेंट को पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का यूज़ करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेक्ट है।
इनकरेक्ट ना, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन MS Word 365 व्हाट हैपन व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट एंड देन प्रेस अ बैक स्पेस की। बेसिकली बात की है, जैसे आपने क्या किया है, आपने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और आपने क्या यूज़ कर दिया, आपने बैक स्पेस की है उसको आपने यूज़ कर दिया, तो इससे क्या होगा। तो देखो इजी क्वेश्चन है, क्या करेगा ये, तो सर ये हमारे पास जो है ये बेसिकली जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड का कर्सर का उसको क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली मान लेते हैं आपने एक चीज़ लिखी, आपने लिखा दिस इज माई बुक, आपने ऐसे करके लिखा। अब आपने क्या किया, आपने आपके पास एक टेक्स्ट था, आपने इसको क्या कर लिया, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के साथ अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे आपने बैक स्पेस यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे बैक स्पेस क्या करेगा, जितना भी आपने चीज़ सेलेक्ट करके रखी है वो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। मतलब लेफ्ट साइड से जो सिलेक्टेड आइटम है या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको क्या कर देगा, ये डिलीट करने का काम करेगा। इन जैसे जर्नल, तो मतलब इन जनरल जैसे मैंने आपको ये बताया था कि बैक स्पेस काम क्या करता है, बैक स्पेस इन जनरल इसका काम होता है, ये सिर्फ वन कैरेक्टर कहाँ से, आपके लेफ्ट हैंड साइड से को क्या करता है, ये डिलीट करने का काम करता है। पर जब आपने क्या किया, आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस आप यूज़ करते तो जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो चलो यहाँ तो क्वेश्चन में दे रखा था, आप सिंपल सिलेक्ट कर रहे हो किसी टेक्स्ट को और फिर क्या कर रहे हो, आप बैक स्पेस यूज़ करते हो, तो इससे क्या होता है कि लेफ्ट साइड का जो भी कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा डिलीट हो जाता है। बाकी इन जनरल पूछा जाए तो बैक स्पेस क्या करता है, एक एक कैरेक्टर करके डिलीट करने का काम करता है। जबकि क्योंकि ये लेफ्ट साइड का था, एक हमने पढ़ा था राइट हैंड साइड का, कि आपको क्या करना है, आपको कर्सर के राइट हैंड साइड का कोई डाटा है उसको डिलीट करना है ना। तो उसको डिलीट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड कौन सी होती है, डिलीट की, इसको डेल की के नाम से हम जानते हैं। तो राइट साइड ऑफ डाटा डिलीट करने के लिए हम डेल का यूज़ करते हैं, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ कंटेंट या फिर लेफ्ट साइड का डाटा उसके लिए हम क्या करते हैं, बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MS Word 365 विच ऑफ द फ्लोइंग टास्क इज परफॉर्म्ड यूजिंग द शॉर्टकट। देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया हम क्या करते हैं इससे सर इससे हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसका उल्टा पूछा जाता है कि अगर आपको फॉन्ट साइज कम करना है तो कम करने का भी पूछा जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हो, है ना। ये तो चलो इंक्रीज का आ गया, तो कल को यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप हमें डिक्रीज का बताओ। डिक्रीज की शॉर्टकट कमांड क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का सिंबल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, तभी हम बार बार इनको रिवाइज करते हैं ताकि जब एग्जाम में है तो आपको ये आप माइंड में आपकी ये सारी यहाँ पे बैठ जाए। तो सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो टेक्स्ट को लेफ्ट लेफ्ट अलाइन करने के लिए हमें काफ़ी बार पढ़ा है, वो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एल का यूज़ करते हैं। राइट के लिए हम कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करते हैं, है ना। जबकि डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विच फॉर्मेटिंग फीचर इज यूज टू एम्फेसाइज टेक्स्ट। देखो एम्फेसाइज टेक्स्ट करने का मतलब क्या होता है, आप क्या करना चाहते हो, आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक तरीके से उसको बोलते हैं हम कि मतलब इटैलिक करना चाहते हो, है ना। एम्फेसाइज करने का मतलब होता है इटैलिक टाइप करना करना चाहते हो इन डॉक्यूमेंट बाय मेकिंग इट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एम्फेसाइज करने का टेक्स्ट का मतलब ये होता है, आप इधर या तो उसको बोल्ड करोगे या इटैलिक करोगे या तो उसको अंडरलाइन करोगे। तो कौन सा फॉर्मेटिंग फीचर है जो ये चीज़ करने के लिए हेल्प करता है आपको, तो देखो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सर सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो इसका आपका राइट आंसर भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ना। कि इसका मतलब है कि सर हम क्या करना है, जब भी हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, फ़ॉन्ट सेटिंग में जाना पड़ेगा या फिर फ़ॉन्ट स्टाइलिंग में हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके बस आपने जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं कि बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इटैलिक के लिए क्या करते हैं, अंडरलाइन के लिए क्या करते हैं। बाकी शॉर्टकट कमांड आप सभी को होता है, कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल होती है हमारी बोल्ड की। इटैलिक के लिए हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस आई, है ना। उसके अलावा अंडरलाइन का आ जाता है हमारे पास कंट्रोल प्लस यू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं काफ़ी बार, जिनको भी आपने नोट कर लेना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑप्शन एलो यू टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग बिटवीन द
टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। अब आपको क्या करना है, पैराग्राफ के बीच में लाइन स्पेसिंग देनी है। तो पैराग्राफ मतलब मान लेते हैं आपने एक ये पैराग्राफ लिखा, एक आपने दूसरा पैराग्राफ लिखा। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या देना है, आपको स्पेसिंग देनी है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, पैराग्राफ स्पेसिंग। आप क्या कर रहे हो, अलग अलग पैराग्राफ्स के बीच में क्या कर रहे हो, स्पेस देने का काम कर रहे हो। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको पैराग्राफ, अच्छा यहाँ पे बात की कि पैराग्राफ के अंदर जो हमारे पास लाइंस होती हैं, अगर आपको उनके बीच में स्पेस देना है। मान लेते हैं आपका एक पैराग्राफ आ गया, इस पैराग्राफ में आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है ये। अब आप क्या चाहते हो, इस पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है इसका जो यहाँ पे स्पेसिंग है, ठीक है, जो ये स्पेस आपको दिख रहा है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को अगर आपको बढ़ाना है या फिर कम करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग का। तो जैसे हम लाइन स्पेसिंग यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा जो लाइन है मतलब जो ऊपर का जो हमारे पास पैराग्राफ की लाइन है और नीचे की जो पैराग्राफ की लाइन है, इन दोनों के बीच में हम कितना स्पेस रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, देखो पैराग्राफ अलाइनमेंट तो नहीं आएगा, बॉर्डर भी नहीं आएगा, इंडेंट भी नहीं आएगा, तो लाइन स्पेसिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कल को ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप बताओ कि ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले हम जाएंगे हमारे होम टैब के ऊपर। होम टैब के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, फिर अलग अलग ग्रुप्स आते हैं। तो कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास, एक पैराग्राफ ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, होम के बाद पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाएंगे, देन हमारे पास एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इस ऑप्शन पे जैसे हम जाएंगे तो हम बेसिकली जो स्पेसिंग है वो हम वहाँ पे दे सकते हैं, है ना। तो स्पेसिंग के भी अलग अलग ऑप्शन पूछे जाते हैं कि अगर आप क्या करते हो, कंटेंट के बीच में स्पेसिंग देते हो तो आप कैसे देते हो। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको स्पेस देना है, मतलब डबल लाइन स्पेसिंग देनी है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल+2 का यूज़ करते हो जब आपको डबल लाइन स्पेसिंग देनी होती है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कंट्रोल+5, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। जब आपको 1.5 लाइन स्पेसिंग देनी होती है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं कंट्रोल+5 को, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ये दोनों ही रहते हैं, डबल लाइन स्पेसिंग और 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग। बाकी कंट्रोल+1 तो पता है जब हमें सिंगल लाइन स्पेसिंग देनी होती है। तो इंपॉर्टेंट जो थे ये दोनों ही है, कंट्रोल+5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 द पेज नंबर ऑप्शन कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू। तो देखो पेज नंबर ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, जब आप बात कर रहे हो वर्ड 2010 की। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हेडर एंड फुटर, सेकंड दे रखा है पेजेस, थर्ड दे रखा है होम टैब, फोर्थ दे रखा है पेज लेआउट। देखो पेज नंबर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको ये हमारे पास हेडर एंड फुटर के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, बाकी याद रखना है कि हमारे पास हेडर और फुटर होता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें और दे सकते हैं। इसमें सर हम डेट दे सकते हैं, है ना, या फिर जो हमारे पास हेडिंग वगैरह होती है डॉक्यूमेंट की वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको किसी ऑथर का नाम अपने डॉक्यूमेंट में लगाना है तो वो आप कहाँ पे लगाते हैं, तो वो भी हम सर हेडर या फिर फुटर में लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑथर का जो नाम वगैरह होता है वो भी हम हेडर और फुटर में दे सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा और भी अगर आपको कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है तो वो यहाँ पे भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। पर ये जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो एग्ज़ाम रेलिवेंट बनती है, कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो ये सर हम हेडर और फुटर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन एम एस वर्ड 365 व्हाट डज द हेडर इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू डू। बेसिकली हमें बात की है कि हेडर जो हमारा ऑप्शन होता है कहाँ पे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर, तो वो हमें क्या चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प करता है। फर्स्ट तो लिखा है एबिलिटी टू ऐड द हेडर विद टेक्स्ट और पेज नंबर एट द टॉप ऑफ ईच पेज। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। हेडर का काम ही क्या होता है, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट का हेडर होता है यहाँ पे आता है आपका हेडर ऊपर जैसे आता है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आप पेज नंबर वगैरह दे सकते हो, है ना। इसके अलावा आप मतलब कुछ और चीज़ अगर आपको ऐड करनी, जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर आपको यहाँ पे किसी ऑथर का नाम लगाना है, ठीक है, ऑथर का नेम यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा आपको कोई मतलब अपना पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है जो हर एक पेज में आपको दिखना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो
एज पर ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, एबिलिटी टू चेंज द लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग था यहाँ पे तो ये नहीं आएगा। फिर एबिलिटी टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन, तो पेज ओरिएंटेशन भी नहीं आएगा, ये हमें देखने को मिलता है पेज लेआउट में, या फिर लेआउट जो टैब होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। टू टाइप की ओरिएंटेशन हमें पड़ी है, एक हमें पोर्ट्रेट पड़ी है और एक हमने लैंडस्केप पड़ी हुई है। बाकी एबिलिटी टू एडजस्ट अ पेज मार्जिन, तो पेज मार्जिन का भी यहाँ पे नहीं होता है कुछ भी, है ना। तो ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे, गलत बन जाएंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 व्हाट डज ग्रामर चेक मेनली फोकस ऑन, तो हमारे पास ग्रामर चेक होता है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है स्पेलिंग एरर, सेकंड दे रखा है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स। तो इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे हमारी एक तरीके से मतलब जो हमारे पास ग्रामर चेक है वो किसके ऊपर फोकस रखता है। तो देखो ग्रामर चेक के अंदर आप स्पेलिंग एंड एरर की बात करते हो कि हाँ सर हमें स्पेलिंग और एरर अगर हमारी कुछ गलत है तो वो हमें दिखाने का काम करता है। साथ ही साथ जो हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो भी हम चीज़ लिखते हैं वो ग्रामेटिकली ठीक है कि नहीं है, और जो लिखने का स्ट्रक्चर है वो ठीक है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें बताने का काम करता है। इसका मतलब है बोथ 1 एंड 2 आर द राइट आंसर। चलो आपके लिए सिंपल सा एक होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे स्पेलिंग चेक करने के लिए, है ना, या फिर स्पेलिंग चेक की एक शॉर्टकट कमांड होती है वो आप मुझे बताएंगे। हमने पहले डिस्कस की हुई है, जस्ट आपके रिवीजन के लिए। एक हमारे पास क्या होती है, शॉर्टकट कमांड होती है, उसके बारे में आप बताएंगे ना। स्पेल चेक करने के लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है, या वो सिंपल बोलूँ कि आपको एरर वगैरह डिटेक्ट करने हैं, उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू अलाइन राइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। देखो आपको क्या करना है, राइट अलाइन करना है किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा ना, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। कंट्रोल ई हमें क्या करता है जब हमें सेंटर अलाइन करना होता है, जबकि कंट्रोल जे क्या करता है जब हमें किसी कंटेंट को जस्टिफाई करना होता है ना, जस्टिफाई कंटेंट। कंट्रोल यू जब हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं, बस जस्ट आपकी रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट, तो वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसके आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट को आप सेव कर पाते हो। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस का हम यूज़ करते हैं। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बाकी देखो कंट्रोल वी दे रखा है, कंट्रोल वी हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को पेस्ट करना होता है। कंट्रोल ए जब हमें बेसिकली सेलेक्ट ऑल करना होता है। ये पूछा होता है कंट्रोल ए के बारे में कि जब आपको सेलेक्ट ऑल करना होता है इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल ए उसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी कंट्रोल एक्स आप सभी को होता है हम कट के लिए यूज़ करते हैं। तो सेव डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस का हम यूज़ कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू अप्लाई बुलेट। तो बुलेट अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है, इसके बारे में यहाँ पे पूछे। तो अगर बुलेट के बारे में पूछा जाए तो आपने हमेशा रखना है कि सर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का यूज़ करते हैं जब आपको बुलेट्स अप्लाई करने होते हैं ना, ये वाले जो बुलेट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या आपके पास बुलेट्स, इनको अप्लाई करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड आती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो उसको इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है तभी मैंने यहाँ बताया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जरूर आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, जिससे आप क्या करते हो, बुलेट्स वगैरह आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग का यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर है इसके बारे में पूछा है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जहाँ पे आप कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो, तो यहाँ पे एम एस वर्ड इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज नहीं है। तो यहाँ पे आपका एडोब फोटोशॉप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग आता है, गूगल डॉक भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आता है, एप्पल पेजेस भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आता है। बल्कि जो यहाँ पे एडोब फोटोशॉप दे रखा है तो ये हमारे पास कोई वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज नहीं है, ये हमारे पास एक इमेज एडिटर है, इमेज एडिटर है। और ये हम बेसिकली कब यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ कर लेते हैं रास्टर जो ग्राफिक्स होते हैं उनको एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडोब फोटोशॉप का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू इज डिस्प्ले बाई ऑलमोस्ट एवरी विंडो प्रोग्राम यूजिंग द शॉर्टकट की F1। तो F1 से क्या आता है हमारे पास, हेल्प हमें देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग टेक्स्ट एंड कटिंग टेक्स्ट। देखो मेन डिफरेंस क्या होता है जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो और कट करते हो। तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे, कॉपी रिक्वायरिंग द यूज ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट वाइल कटिंग डन यूजिंग द माउस। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना। फिर सेकंड दे रखा है, कॉपी टेक्स्ट क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ इट एट अ डिफरेंट लोकेशन वाइल कट मूव द टेक्स्ट टू अ डिफरेंट लोकेशन। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा ना। कॉपी का मतलब क्या होता है, आप किसी एग्जिस्टिंग जो आपका टेक्स्ट है उसकी एक रेप्लिका जनरेट करते हो और उसको बाद में आप किसी दूसरे लोकेशन में जाके पेस्ट कर देते हो। जबकि कट का मतलब होता है आप क्या करते हो, आप उसी टेक्स्ट को पूरे के पूरे उठा लेते हो, है ना, और उसको बाद में आप किसी और जगह पेस्ट कर देते हो। तो मतलब एक जगह से आपने उठाया और दूसरी जगह आपने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इसको हम कट बोलते हैं। जबकि कॉपी का मतलब क्या होता है, आपने जो कंटेंट यहाँ पे लिखा था इसी के एक रेप्लिका आपने जनरेट करी। ओके, इस रेप्लिका को फिर बाद में आपने जहाँ पे पेस्ट करना है आपने वहाँ वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास कट और कॉपी के बीच में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू चेंज टेक्स्ट टू लेफ्ट अलाइनमेंट। देखो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एल का यूज़ करते हैं, कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल आर हम राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल सी हम कॉपी के लिए हम यूज़ करते हैं ना। काफ़ी बार हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट है, बार बार मतलब रिपीट होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर कैन यू सी इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम और वांट टू फाइंड आउट हाउ टू डू समथिंग इन माई MS वर्ड 365। तो इसके लिए हमें कौन सा फीचर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या फिर यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें हेल्प मेनू का यूज़ करना पड़ेगा। हेल्प की शॉर्टकट कमांड क्या होती है हमारे पास, F1 हमारे पास शॉर्टकट कमांड इसकी होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 रिबन आर द बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट और नंबरिंग आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो सर जब हम होम टैब के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाएंगी ना। होम टैब के अंदर बेसिकली जब हम पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें इंसर्ट बुलेट एंड नंबर करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले आप जाएंगे होम, होम के बाद आप जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट या सिंपल मिल जाएगा बुलेट्स एंड नंबरिंग का। तो ये पॉइंट आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा था, सिंपल पूछा था, तो यहाँ पे होम यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके बस आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं कि हम उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे उनकी लोकेशन कहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड इन MS वर्ड टू मूव वन प्रीव्यू पेज फाइल जूम आउट, है ना। तो जूम आउट करने के लिए बेसिकली फिर आपको क्या करना है, मूव करना है एक प्रीव्यू पेज से और अगले पे जाना है, सिंपल उसका बात की है। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है पेज अप या फिर पेज डाउन का। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने वही लिखा है MS वर्ड में, जूम आउट करने पर पहले प्रीव्यू पेज पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कमांड आप यूज़ करते हैं, तो हम पेज अप या फिर पेज डाउन का हम यूज़ करते हैं। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें पेज अप करना है कि पेज डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक हम पोर्ट्रेट पढ़ते हैं और एक हम लैंडस्केप पढ़ते हैं। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट ऐसे देखने को मिलता है ना। तो ये कौन सा लेआउट होता है हमारे पास, पोर्ट्रेट लेआउट होता है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम वैसे बात कर लेते हैं, हमारा जो पावर पॉइंट आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो आता है, उसमें जो ओरिएंटेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको ऐसे देखने को मिलती है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लैंडस्केप बोल देते हैं। तो ये पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ शॉर्टकट की टू ओपन द फोन डायलॉग। देखो फोन डायलॉग बॉक्स के लिए हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है, इसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करना पड़ता है, तो सर फोन डायलॉग बॉक्स के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस F का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। बाकी देखो कंट्रोल अल्ट प्लस F, इससे हम क्या करते हैं, अगर हमें बाई चांस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फुट नोट ऐड करना है, या फिर मैं सिंपल बोलूँ ये करता है इंसर्ट कर देता है आपका फुट नोट को।
तो ये पूछा जाता है कि इंसर्ट फुटनोट करने के लिए आपकी शॉर्टकट कमांड क्या आती है, तो आप बोलेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस एफ होती है। बाकी कंट्रोल एफ सभी को पता है। जब आपको किसी चीज़ को ढूंढना होता है, फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे लिख लेना आप इसको फाइंड डायलॉग बॉक्स। तो फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कमांड आती है हमारे पास कंट्रोल एफ की। इसके अलावा अल्ट प्लस एफ क्या काम करता है, जब आपको बेसिकली ओपन करना होता है फाइल मेनू को, ओपन द फाइल मेनू। ओके, जैसे आप होम मेनू ओपन करते हैं ना, होम मेनू के लिए क्या करते हो आप यूज़, सर हम उसके लिए अल्ट प्लस एच का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जो आपका फाइल मेनू होता है, फाइल मेनू के लिए आप अल्ट प्लस एफ का यूज़ करते हैं। बाकी चलो, जैसे हमने फुट नोट पढ़ लिया, तो एक और आता है हमारे पास, एक एंड नोट भी आता है। इसको आप लिख लेना, एंड नोट की शॉर्टकट कमांड। देखिए ये वो कमांड है जो काफ़ी बार रिपीट होती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आपको एंड नोट इंसर्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो नीचे हमने पढ़ी वो भी इंपॉर्टेंट है। सारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको स्किप नहीं करना है। जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हैं जो आपने नहीं पढ़ी है, वो काइंडली अपनी कॉपी पे नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट टू अनदर लोकेशन विद द सेम और डिफरेंट नेम विच ऑफ द फ्लोइंग। देखो, जब आपको क्या करना है, किसी और जगह पे अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेव करना है, किसी और मतलब एक्सटेंशन के साथ, किसी और नाम के साथ, तो उसके लिए आपको सेव एज का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो सी यहाँ पे राइट आंसर आपके पास बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने ऐसे इसको भी क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। तो ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं। किसी भी जब हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट डाटा है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेल्प फीचर। तो देखो, हेल्प फीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके बारे में पूछा। इट अलाउ टू प्रिंट, देखो प्रिंट करने का काम नहीं करता है। प्रिंट के लिए हमें पता है हमारे पास शॉर्टकट कमांड आती है कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट दे रखा है, इट प्रोवाइड अ हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजिंग माइक्रो। देखो हेल्प है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये हमें हेल्प और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, पर वही अगर आपने पढ़े होते हैं तब आपको इजी लगते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े होते हैं तब वो आपको थोड़े टफ देखने को लग जाते हैं। फिर वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेल मी व्हाट यू वांट टू डू फीचर अंडर द हेल्प मेनू। देखो ये हेल्प टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये फीचर हमें देखने को मिल जाता है हमारे हेल्प मेनू के अंदर। तो ये फीचर हमें क्या चीज़ दिखाने का काम करता है, फिर क्या इसका मेन मोटिव होता है। तो फर्स्ट तरीका यहाँ पे, इट ऑटोमेटिकली फिक्स फॉर्मेटिंग। देखो फॉर्मेटिंग एरर वगैरह तो यही ये रिमूव करता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड रखा है, इट गिव ग्रामर एंड स्पेलिंग। देखो ग्रामर एंड स्पेलिंग के लिए हमारे पास अलग टैब होता है ना, रिव्यू टैब जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम जाके ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड देखा है, इट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस। तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन राइट आंसर ऐसे बचेगा। तो इट अलाउ यू टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक कमांड फीचर विद इन द एप्लीकेशन। तो हाँ, डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हेल्प मी व्हाट यू वांट टू डू से क्या होता है, सिंपल सर्च करते हो ना, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपका ये वर्ड आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिखा होता है हेल्प मी बट यू, मतलब टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो आप यहाँ पे लिखते हो कि आपको कोई ऑप्शन चाहिए, मान लीजिए आपको कॉपी का ऑप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपी। तो कॉपी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इस एप्लीकेशन की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि आप डॉक्यूमेंट कॉपी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मतलब आप उसके ऊपर जाना चाहते हो, तो वो बता देगा आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी वाले पे क्लिक करेंगे, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चले जाएंगे आपके होम टैब के अंदर। और होम टैब के अंदर जहाँ पे आपको मतलब कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप वहाँ पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ताकि आप किसी चीज़ को कॉपी कर पाएँ, या फिर किसी चीज़ को कुछ और चीज़ करनी है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये आपको देखने को मिल जाता है आपका हेल्प मेनू के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट करके लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू टेम्परेरी सेव द टेक्स्ट। हाँ, ये चलो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। हमने डिस्कस किया हुआ ये क्वेश्चन, तभी मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको होमवर्क नहीं देता हूँ। तो आप इसको देखेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट के क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट या फिर आपके मन में कोई क्वेरी वगैरह रहती है, तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।